होता है। ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन अक्रॉस मेम्ब्रेन इज बाय, ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन होती है जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए। अच्छा, इसके साथ ही हम एमसीक्यू करते हैं कि ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए होती है, लेकिन किस तरह, कौन सा पंप होता है, कौन सी चीज होती है, सोडियम पोटेशियम मल्टीफेज पंप, ये भी एमसीक्यू है जी, ये भी एमसीक्यू है SK17 का। मेरा फोकस यही होगा कि आप सबको एक तो चीजें जो हैं वो सर्च ना करनी पड़े, ठीक है, उसमें बाइकार देंगे जी, डॉक्टर सुशीला दीप उसमें बाइकार देंगे। एक आपको चीजें सर्च ना करनी पड़े, दूसरा आपके एमसीक्यूज में रिलेट करवा दूं जो सेम सेम आए हुए हैं, जो थोड़े बहुत जिनमें डिफरेंस है, ठीक है, और तीसरा ये कि आपको चीजें रिटेन करवा दूं, ठीक है। तो ये मेरा मकसद है। कॉन्सेप्ट्स तो आपके बहुत सारे, आपके हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारा इधर मकसद सिर्फ ये है, ठीक है, आपका टाइम बचे और आपको चीजें जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाए, वरना एमसीक्यू एक दफा पढ़ें तो वो इस तरह से याद नहीं होते, ठीक है। तो काइंडली जो है ना अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ ये क्लास लाजमी नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, FCPS के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हार्ट साउंड ऑफ नॉर्मल ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है वो एट्रियल फिब्रिलेशन में अबनॉर्मल होता है। फिब्रिलेशन में बेसिकली क्या होता है कि एट्रियल पूरी तरह वो मूवमेंट नहीं होती, वो सिर्फ फड़फड़ाता है, फिब्रिलेट करता है, ठीक है। तो उसमें जो हार्ट साउंड है ना वो उसकी आवाज़ ठीक नहीं आती, बस कीप इट रिमेंबर लाइक दिस, फर्स्ट हार्ट साउंड अबनॉर्मल इन फिब्रिलेशन, उसमें सिर्फ वो फड़फड़ाता है, ठीक है, उसकी पूरी साउंड नहीं आती, ठीक है। एक तो होता है पूरा गज बरसना, वो नहीं होता, सिर्फ फड़फड़ाता है, फिब्रिलेशन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड अब नॉर्मल हो जाएगा इसमें, अगर ये याद रहेगा तो याद रहेगा एट्रियल फिब्रिलेशन। अब हेलोजन कॉजेज राइज इन टेम्परेचर अप टू 105, मैकेनिज्म इज इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया, 105 हो गया, क्यों हो गया भाई? हीट जनरेशन हुई, किससे हुई? स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने से, स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से इतनी ज्यादा हीट जनरेशन हुई कि उसका 105 जो है ना वो टेम्परेचर चला गया। और ये किस वजह से गया? हेलोथेन की वजह से, ठीक है, हेलोथेन की वजह से, एनेस्थेटिक है। वी ओवर क्यू रेशियो इज लेस देन 1 इन फिजियोलॉजिकल शंट, लेस देन 1 जो है वो फिजियोलॉजिकल शंटिंग में होती है वी ओवर क्यू रेशियो, ठीक है। वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो, ठीक है, वेंटिलेशन ओवर परफ्यूजन रेशियो जो होती है वो लेस देन 1 हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई शंटिंग हुई हुई है, लेस देन 1 इज शंट, ठीक है। बी सेल लिम्फोमा इज कॉज्ड बाय, बी सेल लिम्फोमा जो होता है वो कौन कॉज करता है? एप्स्टेन बार वायरस कॉज करता है, एप्स्टेन बार वायरस कॉज करता है, बी लिम्फोमा एप्स्टेन बार वायरस कॉज करता है। आगे ये एक एमसीक्यू है जी कि एक पेशेंट है, उसका VDRL टेस्ट कराया है 1:30 है फॉर हिज जॉब अपॉइंटमेंट बट ही डिनाइड एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। टेस्ट उसका पॉजिटिव टाइप आ रहा है लेकिन वो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कह रहा है जी मैंने नहीं की, एंड इवन हिज एग्जामिनेशन इज टोटली अनरिमार्केबल, एग्जामिनेशन भी कोई फाइंडिंग नहीं है। हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट? भाई उसको कह दो कि यार टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है, टेल हिम डोंट वरी, उसको हौसला दो। हाँ जी, बी, बी से बाहर, बिल्कुल ठीक है, बी से बाहर, बी से बाहर जी, बी से बाहर, बी से लिम्फोमा एब्स्टेन बाहर, बी से बाहर। टेल हिम डोंट वरी टेस्ट कैन बी फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है जी। ये देखें, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में लोग बड़े वो परेशान हो जाते हैं, तो आपने उसकी परेशानी को दूर करना है। टेल हिम डोंट वरी एंड टेस्ट कैन बी फॉल्स पॉजिटिव। अब ये एमसीक्यूज ना लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, अच्छा ये तो आसान है। बिलीव मी, CPSP एग्जाम में जब आप बैठे होंगे और आप पे इतना ज्यादा प्रेशर होगा, आपको यही एमसीक्यूज मुश्किल लग रहे होंगे। मुश्किल एमसीक्यूज आप कर जाएंगे, ठीक है, वो आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये जो आसान एमसीक्यूज है इन पे आप कंफ्यूज होकर बैठोगे यार। याद रखें कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बड़ा सेंसिटिव मसला है, तो उसकी पहले परेशानी को दूर करना, टेल हिम डोंट वरी, एंड उसको बता देना है कि टेस्ट कैन बी फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है जी। एग्जैक्टली देखिए माशाल्लाह डॉक्टर साहिबा के 79% थे पेपर 2 में। रिगार्डिंग हिस्टोलॉजी ऑफ नॉर्मल किडनी, ठीक है, उसकी नॉर्मल किडनी में क्या होते हैं कि जो पोडोसाइट्स कौन सी लेयर में होते हैं वुमेन्स कैप्सूल की? एक उसकी होती है पैराइटल लेयर और एक होती है विजरल लेयर। जो विजरल लेयर होती है, विजरल लेयर, विजरल पोडो होते हैं उसके उसके फुट प्रोसेसेस, ठीक है, फुट प्रोसेसेस। हाँ जी, सारे मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है, बंदे ने पढ़ा हो ना और पास की हो, ठीक है, तो सारे मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन जिन आसान को आपने इग्नोर किया होता है वो नहीं होते, ठीक है। तो उन पे हमने जो है ना, हम हर एक को जितना उसका टाइम बनता है वो दे रहे हैं, इंशाल्लाह इस बार जो है आप क्लियर कर देंगे, सारे क्लियर कर जाएंगे बल्कि।
अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी हम कोई ये अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर रहे, हम तो मजेदार तरीके से पढ़ रहे हैं ना। देखो फांटा पी फेंटेनिल, ठीक है, उसके बाद उसको कंपन, कंपन के लिए पैम, कौन सा पैम, ऑक्स वाला पैम, ऑक्सेजी पैम, ठीक है। उसके बाद ये पूरी तरह वो नहीं मूव कर रहा, फर्स्ट हार्ट साउंड नॉर्मल किस में है, फिब्रिलेट कर रहा है, पूरी मूवमेंट नहीं हो रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन में है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो चीजें याद रखनी है। कुल्हाड़ी एक्स, ठीक है, अग्रेसिव ट्यूमर मेलानोमा है, ठीक है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा होता है, मिश्री वेन्स के साथ एसोसिएटेड होता है, एलर्जी ई, आईजीई, ठीक है। और बिहेवियरल हार्मोन कौन सा होता है जी, टेस्टोस्टेरोन होता है। सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स किस में होती है, सब ड्यूरल हेमाटोमा में। एमएमए किस में होती है, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में, ठीक है। और अन इन का फार्मूला मैंने बताया, अन इन क्या होता है जी, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन अगर ज्यादा है तो वो, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज्यादा है तो वो अनकंजुगेटेड होगी, और उसका जो रीजन है वो हेमोलिसिस होता है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होता है, ठीक है। और बेसेल इज बेसिक फॉर, बेसेल इज बेसिक फॉर रीजनरेशन, बेसेल इज बेसिक फॉर रीजनरेशन, ठीक है। कल जो हमने एमसीक्यू किए थे उसमें एक्टिनो इज एक्टिवली फॉर आईयूसीडी इम्प्लांट पेशेंट, एक्टिनोमाइसिट्स आईयूसीडी इम्प्लांट में होंगे, ठीक है। प्रोटियस इज प्रो, वो क्या करता है, वो स्वामिंग मोटिलिटी करवाता है। ग्रीनिश डिस्चार्ज किससे आता है, सूडोमोनास, सूडोमोनास से, ग्रीन याद रख लो, ठीक है। तो हम तो जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। S1Q3T3 पैटर्न किसमें होता है, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सर्कुलेटरी फेलियर, सीटी एंजियोग्राम करवाएंगे उसमें। जब मैम आए तो खड़े हो जाते हैं और मुंह जो है वो बंद कर लेते हैं, तो मैसेटर, इंटीरियर टेम्पोरेलिस और मीडियल टेरिगोइड, ठीक है जी, मीडियल टेरिगोइड, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा दूर हो गया था, मैं इसको करीब करा लेता हूँ। अच्छा जी, अब क्लियर है वॉइस। अच्छा जी, मैम जब आए तो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ जॉ, ठीक है, मैसेटर और इंटीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस, और साथ जो है वो मीडियल टेरिक्वेट, ये जो है इनका एलिवेशन ऑफ जॉ और क्लोज माउथ। तो हमने जो पढ़ा है, एनक लगाई, एम इधर है, ठीक है, दो टांगे, ए इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी लिम्ब के लिए, अपर लिम्ब के लिए कौन सी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, आंखों के लिए कौन सी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर थल्ले वाले को थैलमस को सप्लाई करेगी, ठीक है। एंटी मोफिलिया फैक्टर 8 होता है, ठीक है, इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस स्केलेटल मसल के लिए। तो ये देखें 5 मिनट में हमने पूरा पेपर जो है वो रिकॉल कर लिया, एक्टिव रिकॉल कर लिया। अगर आप मेरे साथ इस तरह पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह हमारे लिए 2 से 3 घंटे में पूरी एस के रिवाइज करना कोई मसला नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप सबको भी वो चीज़ें पता होंगी जो मैंने बताई होंगी, जो निमोनिक्स बताए होंगे, तो मैं सिर्फ निमोनिक्स बोलता जाऊंगा और चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग। तो ट्राई टू लर्न एक्टिवली, ठीक है जी। अभी हार्डली 5 मिनट्स में हम, मैंने पिछले सारे एमसीक्यूज रिवाइज कर लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जिनके भी पिछली दफ़ा कम परसेंटेज से जो रहे हैं वो इस बार क्लियर हो जाएंगे, और जो पहली दफ़ा दे रहे हैं वो भी इंशाल्लाह जो है ना पहली दफ़ा ही इस गाइडेंस के साथ जो है वो क्लियर कर जाएंगे। अच्छा जी, रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, विजुअल लेयर पे पोडोसाइट्स होते हैं, ठीक है। पोडोसाइट्स किस पे होते हैं, विजुअल लेयर पे, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बेस्ट मेजर ऑफ जीएफआर इज डन वाया